गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों ने कहा सर क्वेश्चन करके दिखाओ, तो आज मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आप लोग को। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हूं। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो बता दिया था कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर या ईयर्स परचेज गिवन रहेगा, तो ये 2 है। ओके, कौन से मेथड से निकालना? ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 year प्रॉफिट आर एज फॉलोज। एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट के मैंने 2 मेथड बताए थे, सिंपल एवरेज और वेट एवरेज। मैंने उस समय बता दिया था कि प्रॉफिट के साथ यदि वेट्स गिवन है तो वेट एवरेज, अदरवाइज हमेशा सिंपल एवरेज। वेट गिवन नहीं है, मैं सिंपल एवरेज से इस क्वेश्चन को करने वाला हूं। सीधी सीधी बात करता हूं, पहले मुझे निकालना क्या है? गुडविल निकालना है। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आप लोग के पुराने बुक होंगे, मेरे पास न्यू बुक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर देख लेना, बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट देख लेना क्या है। ईयर फर्स्ट में 60,000 प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर में 40,000 लॉस है, थर्ड ईयर में 30,000 लॉस है, फोर्थ ईयर में 1 लाख प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में 170 प्रॉफिट है, सिक्स ईयर में 220 प्रॉफिट है। तो मुझे निकालना क्या है? गुडविल। मैं लिखूंगा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है 2। अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप सबको पता है क्या करते हैं? प्रॉफिट्स को जोड़ देते हैं और लॉसेस को घटा देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 60,000 प्लस का प्लस करके ब्रैकेट माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दूंगा 40,000, या डायरेक्ट आप माइनस ही लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। प्लस फिर लॉस है तो माइनस में लिख दूंगा 30,000। ओके, फिर लिख दूंगा मैं प्लस में 1 लाख, फिर मैं प्लस में लिख दूंगा 170, फिर मैं प्लस में लिख दूंगा 220। ओके बेटा, डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ टोटल ईयर। टोटल ईयर जितने भी ईयर मैंने ऊपर लिखा है, जितने ईयर के प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस वाला ईयर भी 1 2 3 4 5 6, मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस एक बार बात को समझ जाओ, क्वेश्चन में दिक्कत कुछ नहीं है। ये माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है। प्लस प्लस एक जगह, माइनस माइनस एक जगह। आई होप सो कि प्लस माइनस आपको आता होगा। 60,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000, 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6, तो आ जाएगा 80,000। अब मैं गुडविल निकालने के लिए क्या करूंगा? एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का गुना कर दूंगा। तो यहां पे निकाल देता हूं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मेरा आ गया 80,000 और मेरा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था 2, तो मेरा आ गया 1,60,000। क्या आ गया? गुडविल आ गया 1,60,000। कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन आप लोग को आज करवा देता हूं। ठीक है सर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूं। जिस बच्चे ने कर लिया ठीक है, जिसने नहीं किया एक बार मिला लेना। क्वेश्चन पढ़ते जी क्या कहता है? एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू बाई। एक्स ने बाई को अपना बिजनेस बेच दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन फैक्टर को लेके आपको गुडविल के वैल्यूएशन करना है। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सिंपल यहां तक मुझे समझ में आ गया कि मेरा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है
और मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड से पढ़ाना है। अब तक मैंने पढ़ाया ही एवरेज प्रॉफिट से है। ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के। यहाँ 3 नंबर ऑफ परचेज ईयर है, यहाँ पे लास्ट 4 ईयर मतलब 4 साल के प्रॉफिट बोलिए, ठीक है। ये दिया हुआ है 14 का, दिया हुआ 15 का, 16 का और 17 का, बहुत आसान है। फिर लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू थेफ्ट हैज रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2014। एबनॉर्मल लॉस था जो कि 2014 में 2000 रुपया घटाया हुआ था। एबनॉर्मल लॉस को मुझे वापस जोड़ना है और कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा तो लेस करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये डायरेक्ट एबनॉर्मल नाम से दे दिया है। इनके सब पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय डिजास्टर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है सर, पहले इस क्वेश्चन को करवाओ। ओके, अब आगे कहता है स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट। ये भी मैंने बताया था कि आपकी लॉटरी लग गया, ये भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है। हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 16, ये 16 में से घटेगा। प्रॉफिट ऑफ द 17 वर रिड्यूस बाय 10,000 ऑन सच मशीनरी विच हैज डिस्ट्रॉय बाय फायर। ये भी लॉस बाय फायर है, और लॉस बाय फायर को भी एबनॉर्मल लॉस मानते हुए हम करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ना इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लिख देता हूं कि मुझे करना क्या है। क्वेश्चन नंबर मेरे बुक में 4 है, आप लोग के पास पुरानी होगी तो देख लेना क्या होता है। ठीक है जी, ओके सर। अब मुझे यहां पे दिया हुआ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज या परचेज ईयर 3 दिया हुआ। मुझे गुडविल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। कैसे कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 से। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, नंबर ऑफ परचेज ईयर या ईयर्स परचेज। ओके सर, बहुत आसान। फिर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है तो मुझे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, मुझे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो आओ करते हैं एडजस्टमेंट। पहले मैं स्मार्टनेस से लिख दूंगा ईयर, जो जो ईयर मुझे दे रखा है। 2014, 2015, 2016, 2017। फिर इसका मैं प्रॉफिट्स या लॉस जो भी है लिख दूंगा। कितना कितना गिवन है बेटा? 40,000, 58,000, 53,000 एंड 62,000। अब मैं जो भी बात है उसको एडलेस करते जाऊंगा। एबनॉर्मल लॉस है, सबको मैंने बताया था कि लेस कर दूंगा, सॉरी ऐड कर दूंगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। बेटा जिस ईयर का उसी ईयर में करोगे, ये भी बात ध्यान रखोगे। ये 2014 का है तो 14 के सामने मैंने लिख दिया, ठीक बात है। अब अगला 15 का, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो इसको मैं लेस कर दूंगा, लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट। कौन से ईयर में से? 15 में से। तो मैं 15 में से लेस कितना कर दूंगा? 4,000। ओके, 4,000। आगे चलता हूं जी। अगला भी मुझे एबनॉर्मल प्रॉफिट ही मिल गया। इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को भी मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा, क्योंकि मेरी लॉटरी लगना एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा लॉटरी प्रॉफिट। लॉटरी प्रॉफिट 5,000, ठीक है। 16 में तो 16 के सामने मैं लिख दूंगा 5,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट फॉर द ईयर 17 वाज रिड्यूस बाय 10,000 ऑन सच मशीनरी वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर। लो जी, लॉस बाय फायर है, ये भी एबनॉर्मल लॉस है, जोड़ दूंगा मैं, यहां पे लिख दूंगा लॉस बाय फायर। 17 है तो 17 के सामने हाउ मच? 10,000। अब मैं इसको जो निकाल के आएगा, ये कैलकुलेशन ऑफ
ये है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। मैं एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहा था, मैंने आपको बताया था कोई भी एडजस्टमेंट है तो मुझे प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के बाद लेना है। तो ये मेरा निकल गया एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट, इसमें से टू ऐड करना है, ये हो जाएगा 42,000। इसमें से 4 लेस करना है, ये हो जाएगा 54,000। इसमें से 5 लेस करना है, ये हो जाएगा 48,000। और इसमें 10 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 72,000। अब मैं नॉर्मली निकाल लूंगा एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकाल लूंगा? जो प्रॉफिट है एडजस्टेड जोड़ दूंगा। 42, 54, 48, 72 है ना, लाइक 42 नहीं, 1 2 3 4। अब बेटा ऐसे आप लोग बिना कैलकुलेटर के भी ऐड कर सकते हो। 3 0 तक कुछ नहीं तो 1 2 3 0 2 और 8 10 और 14 और 16 6 1 7 11 16 20 21 डिवाइडेड बाई 4। 54,000। बस यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो 54,000 के। 54,000 इंटू 3 आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 3 12 5 15 और 16 1,62,000। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे बात करें बच्चे। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। आई थिंक सो कि सॉल्यूशन बोर्ड से अच्छा कॉपी पे दिखता है, इसलिए मैंने कॉपी पे किया है ताकि इसका नोट्स भी आपको भेज सकूं। ठीक है, नोट्स के लिए मुझे किसी को यदि कोई दिक्कत रह जाए, क्वेश्चन अपने आप से सोल्व ना हो तो मुझे व्हाट्सएप करके नोट्स मंगवा के मैच कर सकते हो। एक बार वैसे देख लो ध्यान से, मैंने सारा सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया है। बुक्स बेटा अवेलेबल है मार्केट में। मैं डीके गोयल से पढ़ाता हूं। यदि सीबीएसई को कोई बच्चा टीएस ग्रेवाल से पढ़ना चाहता है मुझे कमेंट करे, मैं उसको प्रॉपर वीडियो भेज दूंगा। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूं। पढ़ो जी जरा क्या कहता है। A, B and C are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to take D into partnership for 1/4 share on 1 April 2017. सिंपल बात करूं मैं तो A, B, C 3 पार्टनर थे, उनका रेशो 3:2 था। उन्होंने 1 अप्रैल 17 को D को एडमिट किया जिसका हिस्सा 1/4 है। For this purpose, goodwill is to be valued at 3 times of average annual profit of the previous 4 years, whichever is higher. सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल सी बात कह रहा है बेटा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, या तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट के 3 गुना या 4 साल के प्रॉफिट के बराबर, जो भी ज्यादा है। तो एक बार तो मुझे एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल निकालना पड़ेगा और एक बार सिंपली 4 ईयर के प्रॉफिट को मैं जोड़ दूंगा। जो भी आएगा गुडविल में वही कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो मतलब ये ऊपर की बात मेरे लिए इरिलेवेंट था। केवल मुझे इतना बात समझाना है कि गुडविल की वैल्यू करना है। क्या करना है जी? गुडविल की वैल्यू। ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ते ही क्वेश्चन पे होश हो जाते हैं कि ये तो हमारे मतलब का नहीं। अरे नहीं नालायक, पूरा तो पढ़ा करो। ठीक है, अब मैं एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेता हूं और सिंपली प्रॉफिट को जोड़ भी लेता हूं। जो भी हायर रहेगा वो गुडविल लिख दूंगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज बोले तो यार 3 साल है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, यहां पे मुझे गुडविल निकालना है, लेकिन 2 मेथड से निकालना है। जो भी ज्यादा हो तो मैं पहले दोनों मेथड से निकालता हूं। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 था, और 4 ईयर प्रॉफिट, क्या चीज जी? 4 ईयर्स प्रॉफिट। इन दोनों काम को मैं करूंगा, जो भी ज्यादा आएगा मैं कर दूंगा। ठीक है, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं मैं। एवरेज
प्रॉफिट। कैसे निकालूंगा? सारे प्रॉफिट को जोड़ने के बाद। जोड़ो तो जरा। एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2 लाख। नहीं दिख रहा है क्या? ओके, इन सब को ऐड कर दूंगा। 1 2 3 4 साल के केवल प्रॉफिट, और 4 साल के यहां जो प्रॉफिट लूंगा केवल प्रीवियस ईयर का लूंगा। इधर से स्टार्ट करूंगा, इधर से नहीं। पहले एवरेज की बात करो। 1 2 3 4 5 ईयर आ गया। इनको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दूंगा। आई थिंक सो ये सब बात तो समझ में आ जाता होगा जोड़ घटाव की। टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं। नहीं भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी, लेकिन आप लोग हाथ से ही करोगे। ये आगे एवरेज प्रॉफिट 1,42,000। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 1,42,000 इंटू 3 ये आ गया मेरा 426। अब मैं 4 प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट भी ले लेता हूं। प्रीवियस ईयर में आप समझ जाओ, प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। मतलब यहां से लेके 4 साल मुझे चलना है। जो लास्ट बच जाएगा 13 वगैरह वो छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा? तो देखता हूं, तो ये 5 साल पड़ता तो मैं 13 को छोड़ देता हूं, बाकी लिख लेता हूं। 1,20,000 1,50,000 110 और 2 लाख। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी प्रीवियस ईयर कितना भी ईयर बोल दे, ऊपर से नीचे की ओर नहीं गिनना है, नीचे से ऊपर की ओर गिनना है। लास्ट का छोड़ना होता बेटा, फर्स्ट का नहीं, करंट का नहीं छोड़ना होता, पीछे का छोड़ना होता है। ये बहुत आसान बात थी। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, देख लो दोबारा से, कुछ नहीं। गुडविल मुझे निकालना है 4 साल के एवरेज प्रॉफिट या 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, जो भी ज्यादा है मल्टीप्लाई 3 से करना है। एक बार मैंने यहाँ पे 5 साल के एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया वर्किंग नोट नंबर 1 में। ठीक है, प्रॉफिट्स को लिख दिए, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया तो 1,42,000 आ गया। 1,42,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 426 आ गया। अब मैं 4 ईयर का करके देख लेता हूं। 4 ईयर का करने के लिए मैंने कहा था लास्ट की ओर छोड़ दूंगा, मतलब मैंने 2013 छोड़ दिया। ठीक है, नीचे से 4 ले लिया। करंट का ईयर लेना होता है तो मैंने 17, 16, 15 और 14 ले लिया। इन सब प्रॉफिट को मैंने लिख दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 145। 145 मल्टीप्लाई 3 मेरा आ गया 435। बेटा इन दोनों में से ज्यादा 435 है, इसलिए आंसर 435 आएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, ओके। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार। A, B and C are partners sharing profit and losses equally. ये तो इनका रेशियो गिवन है। They agreed to admit D for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years which were as follows. सर हिंदी में बता दो। आपको गुडविल की वैल्यूएशन करना है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 गिवन है, 3 इयर्स परचेज, बहुत आसान बात है। और जो एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 5 साल का लेना है। कब, कितने दिन का लेना है? पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है आपको। ये आपके प्रॉफिट और लॉस गिवन है। यदि कोई एडजस्टमेंट होगा तो मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। 13 का प्रॉफिट 60,000, 14 का प्रॉफिट 150, 15 का 20,000 लॉस है, 16 का 2 लाख प्रॉफिट है और 70 का 1,80,000 प्रॉफिट है। अब क्या कह रहा है? On 1st October 2016, a computer costing 40,000 was purchased and debited to office expenses.
यदि आपने 11वीं में थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करा होगा तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का कोई पॉइंट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहां पे बता देता हूं। 2016 के 1 अक्टूबर को एक कंप्यूटर खरीदा गया जिसे ऑफिस एक्सपेंसेस मान लिया। कंप्यूटर मेरा एक असेट्स है, ये ज्यादा टाइम चलने वाला असेट्स है, इसे असेट्स में मुझे लिखना चाहिए था और एक्सपेंस में लिख लिया। अब इस गलती को मैं कैसे सुधारूंगा? मैंने एक्सपेंस मान लिया होगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो मैं अपने प्रॉफिट को प्लस कर दूंगा। यहां पे असेट्स की बात मुझे करनी नहीं है, अदरवाइज असेट्स में भी मैं प्लस कर देता। ठीक बात है, आगे चलते हैं। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। ठीक है, और 25,000 पर एनम मुझे क्या करना, डेप्रिसिएशन चार्ज। जब बेटा मैंने असेट्स को असेट्स नहीं माना है तो मैंने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया होगा, और जब मैंने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, उसे घटाना पड़ेगा। मतलब 2 एडजस्टमेंट। सबसे पहले बात तो ये समझो कि ये इफेक्ट कौन से ईयर में डालेगा। मेरा बेटा जो ईयर स्टार्ट हुआ होगा वो हुआ होगा 1/4/2016 से और खत्म होगा 31/3/2017 को। 1 अक्टूबर 2016 की बात है, मतलब मेरा 2017 पे इफेक्ट डलेगा इसका। तो 2017 में एडजस्टमेंट कर लेता हूं, मैं केवल एक ही ईयर में एडजस्टमेंट है इसलिए एक ही का लिखता हूं, नहीं तो सबका मैं लिख सकता था। 2017 का प्रॉफिट लिख लेता हूं मैं, 2017 का प्रॉफिट। यदि सभी में एडजस्टमेंट होते तो सभी के ईयर लिख के फिर प्रॉफिट लिख के फिर जैसे एडजस्टमेंट पहले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही करता, लेकिन यहाँ पे मात्र एक क्वेश्चन में 1,85,000 प्रॉफिट था। मैं जो चीज गलती से लेस कर चुका हूं उसे ऐड कर दूंगा। ऐड कर दो कंप्यूटर। क्यों ऐड किया नालायक? मैंने बताया असेट्स को एक्सपेंस माना, एक्सपेंस माना तो एक्सपेंसेस बढ़ गया तो प्रॉफिट आपका घट गया। प्रॉफिट अननेसेसरी गलती से घटा हुआ तो उसे वापस जोड़ना पड़ेगा। कितने से? 40,000 से। अच्छा सर, और क्या करना पड़ेगा? और डेप्रिसिएशन, जब आपने एक्सपेंस को एक्सपेंस ही नहीं माना नालायक तो डेप्रिसिएशन तो लगाया ही नहीं होगा। आप डेप्रिसिएशन लगा दो 40,000 पे 25%, लेकिन डेट के अकॉर्डिंग। डेट 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यह ईयर एंड हर किसी के मार्च दे रखा है इसलिए मैं मार्च तक पहुंच रहा हूं। 6/12 1/2 2020 200 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 5,000। इसका एडजस्टमेंट मैं कर दूंगा तो अल्टीमेटली 35,000। ये आ जाएगा 2,20,000। बाकी किसी में एडजस्ट